सीटेट के इस वीडियो में आपको रस से संबंधित प्रश्नों को और रस के बारे में जानते हैं कि रस होता क्या है। रस का जो तात्पर्य है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे। तो आइए रस को जानते हैं। तो रस सेंटिमेंट्स की परिभाषा। रस शाब्दिक रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक। भोजन रस के बिना यदि नीरस है, औषधि रस के बिना निष्प्राण है, तो साहित्य भी रस के बिना निरानंद है, बिना आनंद का है। यही रस साहित्यानंद को ब्रह्म आनंद सहोदर बनाता है। यानी जैसे अगर किसी भोजन में नमक ना पड़ा हो सब्जी में, तो वो सब्जी किसी काम की नहीं रहती और नमक के बिना सब्जी अच्छी नहीं लगती। तो उसी प्रकार रस के बिना ये जो हमारा काव्य होता है वो नहीं चल पाता। तो जिस प्रकार परमात्मा का यथार्थ बोध कराने के लिए उसे रस स्वरूप रसो वैश्य कहा गया है, उसी प्रकार परमोत्कृष्ट साहित्य को यदि रस स्वरूप रसो वैश्य कहा जाए तो अत्युक्त न होगी। रस की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की गई है। एक पहली है सरत सरत इति रसः, अर्थात जो सरणशील द्रवशील हो, प्रवाहमान हो, वह रस है। रस्यते आस्वादते इति रसः, जिसका अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वह रस है। साहित्य में रस इसी द्वितीय अर्थ काव्यास्वाद अथवा काव्यानंद में गृहीत होता है। काव्य प्रकाश के रचयिता मम्मट ने कहा है कि आलम्बन विभाव से उद्बुद्ध उद्दीप्त व्यभिचारी भाव से परिपुष्ट तथा अनुभाव द्वारा व्यक्त हृदय का स्थायी भाव ही रस सदा दशा को प्राप्त होता है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणित हो जाता है। रस को काव्य की आत्मा प्राण तत्व माना जाता है। उदाहरण, राम पुष्प वाटिका में घूम रहे हैं, एक ओर से जानकी जी आती हैं, एकांत है और प्रातःकालीन वायु पुष्पों की छटा मन में मोह पैदा करती है। राम इस दशा में जानकी जी पर मुग्ध होकर उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। राम को जानकी जी की ओर देखने की इच्छा और फिर लज्जा से हर्षित और रोमांच आदि होते हैं। इस सारे वर्णन को सुन पढ़कर पाठक या श्रोता के मन में रति जागृत होती है। यहाँ जानकी जी आलम्ब आलम्बन विभाव, एकांत तथा प्रातःकालीन वाटिका का दृश्य उद्दीपन विभाव, सीता और राम में कटाक्ष होती है। यहाँ जानकी जी आलम्बन विभाव, एकांत और प्रातःकालीन वाटिका का दृश्य उद्दीपन, सीता जी और राम में कटाक्ष, हर्ष, लज्जा, रोमांच आदि व्यभिचारी भाव है, जो सब मिलकर स्थायी भाव रति रति को उत्पन्न करती है। रति नामक स्थायी भाव का उत्पन्न होता है, जो श्रृंगार रस का संचार करते हैं। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति के लिए नाना भावों का उपगत होना कहा है, जिसका अर्थ है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यहाँ स्थायी भाव के समीप आकर अनुकूलता ग्रहण करते हैं। आचार्यों ने अपने अपने ढंग के रस को परिभाषा की परिधि में रखने का प्रयत्न किया है। सबसे प्रचलित परिभाषा भरत मुनि के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा, जिन्होंने सर्वप्रथम रस का उल्लेख अपने प्रसिद्ध नाटक नाट्यशास्त्र में ईसा की पहली शताब्दी के आसपास किया। उनके अनुसार रस की परिभाषा इस प्रकार है: विभावानुभाव्यचारी संयोग निष्पत्ति। नाट्यशास्त्र ये आपका भरत मुनि ने पहले किया था। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के अंग। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस के अंग होते हैं चार। रस के अंग चार होते हैं, जिसमें से पहला होता है विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा व्यभिचारी भाव, 4 नंबर पर स्थायी भाव होता है। विभाव क्या होता है? तो विभाव जानने के लिए, जैसे कि विभाव जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता है, उन कारणों को विभाव कहा जाता है।
दूसरे शब्दों में रस के उद्बुद्ध करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखा है, रत्योद्योधका लोके विभावा काव्य नाट्यो न्यायः, अर्थात जो समाज में रति आदि भाव का उद्बोधन करते हैं वे विभाव होते हैं। विभाव के भेद। विभाव के दो भेद होते हैं, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव क्या होता है? जिसका आलम्बन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं या जगते हैं, आलम्बन विभाव कहलाता है। जैसे नायक नायिका। आलम्बन विभाव के दो पक्ष होते हैं, आश्रय आलम्बन व विषय आलम्बन। जिसके मन में भाव जागे वह आश्रय आलम्बन कहलाता है। यानी जो मन में भाव जागे उसको आश्रय आलम्बन कहते हैं, जिसके प्रति भाव जागे उसको हम विषयालंबन कहते हैं। जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जागे वह विषयालंबन कहते हैं। उदाहरण, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होंगे। उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। सरल शब्दों में जो भावों को उद्दीप्त करने में सहायक होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखा है, उद्दीपन विभावस्ते रसमुद्दीपयन्ति। ये जैसे चांदनी, कोकिल, कुंजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव आलंबन और उद्दीपन के विभाव के कारण उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। सरल शब्दों में जो भाव का अनुगमन करते हो या जो भाव का अनुभव कराते हो उन्हें अनुभव कहते हैं। अनुभव यंत्र इति अनुभावा। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अनुभाव की परिभाषा इस प्रकार दी है, उद्बुद्धयम कारण स्वैर बहिभाव प्रकाशयान लोके यह कार्य रूपम सोनुभाव काव्यनाट्यो यह। अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है। अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है। पहले रत, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, रंगहीनता, अश्रु, प्रलय, संज्ञानहीनता, संज्ञाहीनता, निश्चेष्टता। अनुभाव के भेद। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? अनुभाव के 4 भेद होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, आहार्य। सात्विक, कायिक कटाक्ष, हस्त संचालन आदि आंगिक चेष्टाएं कायिक अनुभाव कही जाती हैं। वाचिक भाव दशा के कारण वाचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहते हैं। मानसिक आंतरिक वृत्तियों से उत्पन्न प्रमोद आदि भाव को मानसिक अनुभाव कहते हैं। आहार्य बनावटी वेश रचना को आहार्य अनुभाव कहते हैं। सात्विक शरीर के स्वाभाविक अंग विकार को सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। व्यभिचारी या संचारी भाव मन में संचरण करने वाले जाने अनजाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। व्यभिचारी या संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक हुए जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते हैं। आचार्य भरत ने इन भावों के वर्गीकरण के 4 सिद्धांत माने हैं, देश, काल और अवस्था। दूसरा, उत्तम, मध्यम और अधम प्रकृति के लोग। तीसरा, आशय की अपनी प्रकृति या अन्य व्यक्तियों की उत्तेजना के कारण अथवा वातावरण के प्रभाव। 4 नंबर, स्त्री और पुरुष के अपने स्वभाव के भेद।